नमस्ते साथियों। क्या हो अगर आपका सबसे सक्सेसफुल वर्जन कहीं दूर फ्यूचर में नहीं है? क्या हो अगर वो वर्जन ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है और बस आपको उसे याद करना है? एक ऐसे आप जो फाइनेंशियल सिक्योर हैं, इमोशनली पीसफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हेल्दी हैबिट के साथ जी रहे हैं, जिसे हर डिसीजन के लिए बार बार अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है, वो आपको पता है कि मेरे लिए सब पॉसिबल है। आज साथियों, हम उस फ्यूचर वर्जन को इमेजिन नहीं करेंगे, हम उसे मिलने जाएंगे। आज रात अपने प्रेजेंट सेल्फ से कुछ देर के लिए दूर चलिए और उस वर्जन से मिलिए जो आप बन सकते हैं। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है इस खूबसूरत ब्यूटीफुल इनर जर्नी में। साथियों, आज की जर्नी थोड़ी अलग है। आज हम सिर्फ मेडिटेशन को नहीं करेंगे और आज हम अपने माइंड को भी फोर्स नहीं करेंगे। आज ना ही हम खुद को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। आज साथियों, हम सिर्फ एक दरवाज़ा खोलेंगे, एक ऐसा दरवाज़ा जो आपके इमेजिनेशन के अंदर है, और उस दरवाजे के दूसरी तरफ शायद आपका वो वर्जन खड़ा है जिसे आपने कभी सपने में देखा था। आपका कॉन्फिडेंट वर्जन, आपका सक्सेसफुल वर्जन, आपका पीसफुल वर्जन, आपका एबंडेंट वर्जन, आपका इमोशनली फ्री वर्जन, आपका करेजियस वर्जन, आपका फ्यूचर सेल्फ। तो साथियों, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अपनी आँखों को जेंटली क्लोज कर लीजिए, और अगर आंखें बंद करना कंफर्टेबल नहीं है तो बस अपनी नज़र को सॉफ्ट कर दीजिए। अब आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है और ना ही कुछ अचीव करना है। कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं करनी है। आज साथियों, आपको सिर्फ एक जर्नी पर चलना है, अपने ही अंदर। और अब आप एक गहरी सांस को लीजिए, स्लोली अंदर और धीरे से बाहर। फिर से सांस को अंदर लें और रिलीज करें। और अब आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स होने दीजिए, फोरहेड को सॉफ्ट होते हुए महसूस कीजिए, और अब अपनी आईज को सॉफ्ट होते हुए महसूस करें। jaw relaxed, neck relaxed, chest relaxed, stomach relaxed, leg relaxed, और अब आप पूरी बॉडी को रिलैक्स करें।
जैसे आप धीरे धीरे ग्रेविटी को सरेंडर कर रहे हो। आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनना है और जो वर्ड आपको यूज़फुल लगे उन्हें अपने अंदर उतरने देना है। जो यूज़फुल ना लगे उसे जाने देना है, बिकॉज दिस इज़ योर जर्नी। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही शांत रिवर के किनारे खड़े हैं। सुबह का वक्त है, आसमां हल्का ब्लू है, सूरज अभी अभी हॉरिजन के पीछे से निकल रहा है। उसकी गोल्डन सनलाइट रिवर के पानी पर छोटी छोटी गोल्डन लाइंस बना रही है। रिवर बिल्कुल शांत नहीं है, लेकिन रेस्टलेस भी नहीं है। वो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, बह रही है। जैसे लाइफ, जैसे टाइम, जैसे पॉसिबिलिटीज। अब आप धीरे धीरे रिवर बैंक पर चल रहे हैं। आपके पैरों के नीचे सॉफ्ट ग्रास है, कहीं छोटे स्टोन्स हैं, कहीं मिट्टी की हल्की सी खुशबू आ रही है। हवा में फ्रेशनेस है। आप एक मोमेंट के लिए रुकते हैं, रिवर को देखते हैं और सडनली एक थॉट आता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब आप सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ भी इसी रिवर की तरह है। अब आप कल्पना कीजिए, कल का पानी आज यहाँ नहीं है और आज का पानी कल यहाँ नहीं होगा। हर मोमेंट मूव कर रहा है और इसी मोमेंट के अंदर न्यू पॉसिबिलिटीज बॉर्न होती हैं। आप रिवर से कहते हैं, मैं पुरानी आइडेंटिटी को रिलीज करता हूँ। रिवर जवाब नहीं देती, बस फ्लो करती रहती है। और शायद आप समझने लगते हैं कि लाइफ को हर चीज कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें फ्लो भी कर सकती हैं। साथियों, यूनिवर्स को एक मशीन की तरह इमेजिन मत कीजिए। उसे एक वास्ट इंटरकनेक्टेड फील्ड की तरह इमेजिन कीजिए, जहां आपके थॉट्स, आपके चॉइसेस, आपकी हैबिट्स, आपकी अटेंशंस और आपके एक्शंस मिलकर आपकी लाइफ डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज जो रिपीटेडली देखते हैं, आप उसे उसके लिए सेंसिटिव होने लगते हैं। आप जैसे रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें बेटर होने लगते हैं। आप जिस आइडेंटिटी को
रिपीटेडली लाइव करते हैं, वो आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर होती जाती है। इसलिए आज हम सिर्फ कहेंगे नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ। हम पूछेंगे, सक्सेसफुल वर्जन ऑफ मी कैसे सोचता है, वो कैसे उठता है, वो डिसीजंस कैसे लेता है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे देखता है, वो अपने टाइम की वैल्यू कैसे समझता है, वो फेल्योर को कैसे इंटरप्रेट करता है, वो अपने बॉडी के साथ कैसे बिहेव करता है, वो मनी को कैसे देखता है, वो रिलेशनशिप्स में कैसे कम्युनिकेट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो खुद को अंदर से कैसे देखता है। साथियों, अब आप इमेजिन कीजिए, रिवर के दूसरे साइड में दूर एक माउंटेन रेंज है, ग्रीन माउंटेन्स, स्मॉल हिल्स, और उनके पीछे स्नो कवर्ड पीक्स। आप एक नैरो पाथवे पर चलना शुरू करते हैं। पाथवे के दोनों तरफ वाइल्ड फ्लावर्स हैं, पर्पल, येलो, वाइट, पिंक। हवा उन फ्लावर्स को जेंटली मूव कर रही है। कुछ बटरफ्लाइज आसपास उड़ रही हैं। दूर से बर्ड्स की सॉफ्ट आवाज़ आ रही है। आप चल रहे हैं स्लोली, विदाउट हरी। अब आप इमेजिन कीजिए, आपका हर स्टेप्स के साथ आपके ओल्ड बिलीव्स को पीछे छोड़ रहे हैं। स्टेप 1, मैं कैपेबल नहीं हूँ, रिलीज करो। स्टेप 2, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिलीज करो। स्टेप 3, मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, रिलीज करो। स्टेप 4, अगर मैं फेल हुआ तो रिलीज करो। स्टेप 5, लोग क्या कहेंगे, रिलीज करो। और अब सिर्फ एक थॉट, व्हाट इफ आई ट्रस्ट माई सेल्फ। साथियों, अब आप इमेजिन कीजिए, आप माउंटेन के हायर लेवल पर पहुंचते हैं। अब हवा थोड़ी कूल है। दूर छोटी हिल्स पर स्नो गिर रही है। स्नो फ्लैक्स स्लोली, साइलेंटली जमीन पर सेटल हो रहे हैं। हर स्नोफ्लैक यूनिक है, कोई भी दूसरे जैसा नहीं। और आप रियलाइज़ करते हैं, आपको भी किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। आपका पाथ आपका है, आपकी टाइमिंग आपकी है, आपकी जर्नी आपकी है। आप अपने फ्यूचर को किसी और के टाइमलाइन से कंपेयर नहीं करते। आप क्वाइटली कहते हैं, मुझे अपनी जर्नी पर सर्टेनिटी है, नॉट सर्टेनिटी अबाउट एवरी डिटेल।
not certainty about exactly how everything will happen, but certainty that मैं सीखूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं एडाप्ट करूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं रुकूंगा तो फिर चलूंगा, मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं। यही सर्टेनिटी अंदर एक नई आइडेंटिटी को जन्म देती है। अब आप इमेजिन कीजिए, अब माउंटेन पाथवे ग्रेजुअली नीचे आता है और आप एक मैग्निफिसेंट ग्रीन गार्डन में एंटर करते हैं। गार्डन बहुत बड़ा है, फ्रेश ग्रीन ग्रास, tall trees, fragrant flowers, small mountains, butterflies, birds और एक ब्यूटीफुल स्टोन पाथवे। सनलाइट लीव्स के बीच से फिल्टर होकर नीचे आ रही है। आप गार्डन के सेंटर में जाते हैं और सडनली आपको फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं। गार्डन के दूसरे एंड पर कोई खड़ा है, एक पर्सन, काम, कॉन्फिडेंट, पीसफुल, ग्राउंडेड। अब आप इमेजिन कीजिए, आप उसे दूर से देखते हैं और जैसे जैसे वो आपकी तरफ वॉक करता है, तब आप रियलाइज करते हैं कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो आप हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आपका फ्यूचर सेल्फ आपके सामने आकर रुकता है। उसके फेस पर एक जेंटल स्माइल है, कोई एरोगेंस नहीं, कोई सुपीरियरिटी नहीं, सिर्फ पीस। अब आप उसे देखते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लाउड नहीं है, वो क्वाइट कॉन्फिडेंस है। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। फ्यूचर सेल्फ आपके पास बैठा है। कुछ सेकंड्स तक दोनों साइलेंट रहते हैं। फिर फ्यूचर सेल्फ कहता है, तुम मुझे बनाने नहीं आए हो, तुम मुझे याद करने आए हो। आप पूछते हैं, तुम मुझसे कितने दूर हो? फ्यूचर सेल्फ स्माइल करता है और कहता है, डिस्टेंस इमेजिनेशन में है, ग्रोथ प्रैक्टिस में है और डायरेक्शन तुम्हारे डिसीजंस में है। अब अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछिए, तुमने सबसे पहले क्या चेंज किया? आंसर को फोर्स मत कीजिए, जो इमेज आए आने दीजिए, जो फीलिंग आए उसे ऑब्जर्व कीजिए। अब पूछिए, तुम्हारी डेली लाइफ कैसी है? तुम किस तरह के डिसीजन लेते हो?
तुम किस चीज़ को अब इम्पोर्टेंस नहीं देते? तुम किस हैबिट के लिए मुझे थैंक यू कहना चाहोगे? आज मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए? और फाइनली फ्यूचर सेल्फ की आँखों में देखिए और पूछिए, क्या मैं सच में तुम बन सकता हूँ? फ्यूचर सेल्फ आपकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे जैसा बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है। और इमेजिन कीजिए, आपके सामने मल्टीपल पाथवेज हैं। एक पाथ है प्रेजेंट की रियलिटी का, दूसरा पाथ है आपकी कॉन्फिडेंट रियलिटी का, तीसरा है एबंडेंस और पर्पसफुल लाइफ का, एक पाथ है डीप इमोशन पीस का, एक पाथ है क्रिएटिव सक्सेस का, एक पाथ है हेल्दी डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल का, और बहुत सारे पाथ्स हैं जिन्हें आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप किसी मैजिकल टेलीपोर्टेशन को फोर्स नहीं कर दे रहे, आप एक सिंबॉलिक इनर चॉइस कर रहे हैं। आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। अब आप कहते हैं, मैं उस डायरेक्शन को चूज़ करता हूँ जहाँ मेरा ग्रोथ वर्जन मुझे लीड करता है। एक गोल्डन लाइट पाथवे पर स्प्रेड होती है। आप उस पाथवे पर एक स्टेप लेते हैं, फिर एक और एक और। हर स्टेप के साथ आप एक आइडेंटिटी स्ट्रेंथन करते हैं। आई एम बिकमिंग, मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अलाइंड एक्शन ले रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करता हूँ, मैं करेज चूज़ करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी चूज़ करता हूँ, मैं अपने फ्यूचर के साथ कंपैटिबल डिसीज़न लेता हूँ। साथियों, मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विश करना मत समझिए। मैनिफेस्टेशन का एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन है। इंटेंशन प्लस अटेंशन प्लस इमोशन प्लस बिलीफ प्लस एक्शन एंड प्लस कंसिस्टेंसी। अब आप इमेजिन कीजिए कि आज आप अपने माइंड में एक सीड प्लांट कर रहे हैं, एक सीड फ्यूचर सेल्फ आइडेंटिटी का। जैसे गार्डन में सीड को बार बार खोदकर चेक नहीं किया जाता, वैसे ही हर दिन अपनी प्रोग्रेस को डाउट से डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी नहीं। सीड को वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, टाइम चाहिए, केयर चाहिए, और आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी, एक्शन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। आप यूनिवर्स से कहते हैं, मुझे हर चीज़ एग्जैक्टली मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। मुझे वो विजडम दो जो मुझे सही अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करे। मुझे वो करेज दो जो मुझे एक्शन लेने दे। मुझे वो क्लैरिटी दो जो मुझे
रॉन्ग डायरेक्शन से बचाए। अब आप अपने हार्ट के सेंटर पर अटेंशन को ले जाएं। अब आप इमेजिन कीजिए हार्ट के अंदर एक वार्म गोल्डन लाइट है। आप उस लाइट को डिवाइन प्रेजेंस, गॉड, यूनिवर्स, हायर इंटेलिजेंस या जिस नाम से आप कनेक्ट करते हैं उस रूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सॉफ्टली कहिए, हे डिवाइन, जो मेरे कंट्रोल में है उस पर मुझे क्लैरिटी दो। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे सरेंडर करने का विजडम दो। मुझे अपनी ग्रोथ के रास्ते पर चलने की हिम्मत दो। मेरे अंदर के फियर को अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफॉर्म करो। मेरे अंदर के कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में ट्रांसफॉर्म करो। मेरे अंदर के डाउट को लर्निंग में ट्रांसफॉर्म करो और मुझे वो आँखें दो जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें जो मेरे सामने ऑलरेडी मौजूद हैं। और अब गॉड ऑफ मिरेकल को किसी मैजिकल विश मशीन की तरह नहीं बल्कि डिवाइन पॉसिबिलिटी और इनर गाइडेंस के सिंबॉलिक रूप में फील कीजिए। कभी कभी मिरेकल किसी बाहर के इवेंट का नाम नहीं होता। कभी कभी मिरेकल होता है जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जब आप वही सिचुएशंस नई आँखों से देखते हैं, जब आप एक डिसीज़न लेते हैं जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देता है, जब आप फाइनली खुद को अंडरएस्टिमेट करना बंद कर देते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, अब आपका फ्यूचर सेल्फ आपके सामने खड़ा है। वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाता है। आप उसका हाथ पकड़ते हैं और एक मोमेंट के लिए आप दोनों के बीच गोल्डन लाइट अपीयर होती है। नो फोर्स, नो प्रेशर, सिर्फ सिंबॉलिक कनेक्शंस। और फ्यूचर सेल्फ कहता है, मेरी सक्सेस को चेज मत करो, मेरी आइडेंटिटी को समझो। मैं डिसिप्लिन को चूज़ करता हूँ, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट चूज़ करता हूँ, मैं लर्निंग चूज़ करता हूँ, मैं करेज चूज़ करता हूँ, मैं पेशेंस चूज़ करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी चूज़ करता हूँ। और तुम भी ये चॉइसेस आज से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप साइलेंटली रिपीट करते हैं, मैं अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा हूँ। मैं अपनी हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग जीना सीख रहा हूँ। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइंड चॉइस कर रहा हूँ। अब आप धीरे धीरे बोलना शुरू करें, मैं कैपेबल हूँ, मैं लर्न कर सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपने डिसीजंस इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करना सीख रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को वाइजली यूज़ करता हूँ, मैं अपने टाइम की रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने गोल को क्लैरिटी के साथ परस्यू करता हूँ,
मैं फेल्योर को फीडबैक की तरह देखना सीख रहा हूँ। मैं कंपैरिजन रिलीज़ करता हूँ। मैं अपनी जर्नी को रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं सर्टेनिटी डेवलप कर रहा हूँ। मुझे हर आंसर आज नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट राइट स्टेप चाहिए और मैं वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हूँ। अब फ्यूचर सेल्फ आपको एक और सीन देखता है। आप एक ब्यूटीफुल होम में मॉर्निंग में वेकअप कर रहे हैं। विंडो से सनलाइट आ रही है। रूम पीसफुल है। आप फ़ोन इमीडिएटली नहीं उठाते। आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं। विंडो खोलते हैं। फ्रेश एयर अंदर आती है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं। वो अपनी लाइफ को रश में नहीं जीता। वो इंटरनेशनल है। वो इंटेंशनल है। वो जानता है मेरा दिन मेरी अटेंशन से बनता है। वो अपनी बॉडी को मूव करता है। वाटर पीता है। अपने गोल को देखता है। इम्पोर्टेंट वर्क को प्रायोरिटी देता है और अननेसेसरी नॉइज़ को क्वाइटली इग्नोर कर देता है। आप रियलाइज़ करते हैं फ्यूचर सेल्फ की लाइफ सिर्फ रिजल्ट से सक्सेसफुल नहीं है, उसकी आइडेंटिटी सक्सेसफुल है। अब वो गार्डन फिर आपके सामने है। आप और फ्यूचर सेल्फ एक लार्ज ग्रीन ट्री के नीचे खड़े हैं। ट्री की ब्रांचेस वाइड हैं। लीव्स सनलाइट में शाइन कर रही हैं। हवा लीव्स को जेंटली मूव कर रही है। फ्यूचर सेल्फ ट्री की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, ग्रोथ को देखो। ट्री एक दिन में बड़ा नहीं हुआ। उसने सीजन्स देखे हैं, रेन देखी है, हीट देखी है, स्टॉर्म देखे हैं, कोल्ड देखा है, फिर भी ग्रोथ कंटिन्यू रही। फ्यूचर सेल्फ कहता है, तुम भी सीज़न से गुजरोगे। हर सीज़न सक्सेस नहीं होगा, लेकिन हर सीज़न तुम्हें कुछ सिखा सकता है। आप ट्री को देखते हैं और क्वाइटली कहते हैं, आई ट्रस्ट माई ग्रोथ। अब आप रिवर बैंक पर वापस आ गए हैं। सनसेट का वक्त है। आसमां ऑरेंज है, पिंक, गोल्डन और पर्पल शेड से फिल्ड है। रिवर सनसेट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आप अपने हाथ में कुछ इमेजिनरी स्टोन्स लेते हैं। हर स्टोन्स एक ओल्ड आइडेंटिटी है। फियर रिवर में रिलीज़ करो। सेल्फ डाउट को रिलीज़ करो। कंपैरिजन को रिलीज़ करो। ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करो। पीपल प्लीजिंग रिलीज़ करो। पास्ट मिस्टेक्स को रिलीज़ करो। मैं नहीं कर सकता, इसको रिलीज़ करो। स्टोन रिवर में गिरता है। पानी उसे अपने फ्लो में ले जाता है और आप अपने आप को लाइटर फील करते हैं। अब आपका फ्यूचर सेल्फ आपके पास आता है। आप दोनों
रिवर बैंक पर खड़े हैं। वो आपकी आंखों में देखता है और कहता है, मुझे फ्यूचर में मत ढूंढो। मेरी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट में प्रैक्टिस करो। अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो आज एक डिसिप्लिन्ड चॉइस करो। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो आज एक करेजियस चॉइस करो। अगर मैं पीसफुल हूँ तो आज अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करो। अगर मैं एबंडेंट हूँ तो आज ग्रेटिट्यूड और इंटेलिजेंट एक्शन चूज़ करो। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो आज सक्सेस सपोर्टिंग हैबिट को चूज़ करो। फिर वो स्माइल करता है और कहता है, फ्यूचर एक डेस्टिनेशन नहीं हुए, वो फ्यूचर रिपीटेड चॉइसेस का रिजल्ट है। अब आप धीरे से बोलो, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। मुझे पूरा पाथ नहीं दिखता, लेकिन नेक्स्ट स्टेप दिखता है। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी को चूज कर सकता हूँ। मुझे हर आंसर नहीं पता, लेकिन मैं बेटर क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। मुझे फ्यूचर कंट्रोल नहीं करना है, मुझे प्रेजेंट कॉन्शियसली लिव करना है। और अब आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट माई ग्रोथ, आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू लर्न, आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू अडॉप्ट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। साथियों, अब अगर आप इस मेडिटेशन को रात में सुन रहे हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। आपकी बॉडी और रिलैक्स्ड हो सकती है, ब्रीथिंग नेचुरल हो सकती हैं, थॉट्स आ सकते हैं और जा सकते हैं। आपको थॉट्स को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सजेशंस रिपीट होती रहें। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के क्वालिटीज़ को प्रेजेंट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं क्लैरिटी चूज़ करता हूँ, मैं करेज चूज़ करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी चूज़ करता हूँ, मैं ग्रोथ चूज़ करता हूँ, मैं पॉसिबिलिटी के लिए ओपन हूँ, मैं अलाइंड एक्शन के लिए रेडी हूँ। साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन है। इसको आप अपने थॉट्स को जो माइंड में चलते रहते हैं उन्हें काफ़ी हद तक शांत कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।